बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, एजुकेटर जॉब्स के हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मेजॉरिटी लोगों ने ये कमेंट किया कि एजुकेटर्स के सिलेबस के मुतालिक थोड़ा सा गाइड कर दें कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसकी हम तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। और हमने 1 जुलाई के अंदर एक सेशन स्टार्ट किया था प्रिपरेशन के लिए, जनरल जॉब्स की, तमाम जनरल जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए, और उसके अंदर एजुकेटर्स भी शामिल थी। उस पे हवाले से भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि उसका दूसरा सेशन आप कब स्टार्ट करेंगे और उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसमें आप लोग कैसे तैयारी करवाते हैं, क्या प्रोसेस है। तो इस वीडियो के पहले से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जो एजुकेटर्स की भर्ती हुई थी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रावलपिंडी के अंदर और मियाँवाली के अंदर, तो उसका क्या सिलेबस था, क्या क्राइटेरिया था टेस्ट का और इंटरव्यू का। और इसके साथ साथ हम एडिशनली एनटीएस के सिलेबस को भी मद्देनजर रखेंगे। जो एनटीएस ने लास्ट टाइम भर्ती की है उसको भी हम मद्देनजर रखेंगे कि उनके सिलेबस और पीपीएससी के सिलेबस में किस हद तक डिफरेंस था। और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने सेशन के मुतालिक आपके साथ डिटेल्स शेयर की जाएंगी कि वो नेक्स्ट सेशन जो है हम इंशाल्लाह जो है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसकी तैयारी का क्या आगाज़ है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जा सकती है, फीस का क्या मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पहला सेशन ऑलरेडी चल रहा है उसके 24 लेक्चर हो चुके हैं और उसके अंदर हमारे पास 150 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं और उनकी तैयारी करवाई जा रही है। और उसके अंदर हम पूरे 10 सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह उसको अगर आप 100% उसकी तैयारी करते हैं तो ना सिर्फ आपका ये है कि वो आपके लिए एजुकेटर्स की जॉब्स उसमें कवर हो रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपके लेक्चरशिप का भी जो जीके होता है वो भी कवर हो रहा है और हेडमास्टर का जीके भी कवर हो रहा है। और जीके बेस्ड जितनी भी जॉब पीपीएससी अनाउंस करता है अपनी हर एडवर्टाइजमेंट के अंदर, वो तमाम भी उसमें कवर हो रही हैं, तो वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये एजुकेटर्स की पॉलिसी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया कि ये जो पॉलिसी आपके साथ शेयर की जा रही है ये 2019 में जो पीपीएससी ने भर्ती की थी उसकी बेस के ऊपर और जो 2017 की एनटीएस की पॉलिसी थी उसके बेस के ऊपर इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। अभी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं आई तो इसके अंदर चेंज भी मुमकिन है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, तो वो ये भी आपने मद्देनजर रखना है। तो इसके अंदर ईएससी ये 14वें स्केल की जॉब होती है, एससी ये 15वें स्केल की जॉब होती है, एसएसई ये 16वें स्केल की जॉब होती है। और आर्ट्स की कैटेगरी में हम बात करेंगे पहले, फिर साइंस की कैटेगरी पे चलेंगे कि आर्ट्स पर कौन कौन से मजामीन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनका जो सिलेबस है वो टेस्ट वगैरह का क्या है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन थी लास्ट टाइम वो एमएससी, एमए, बीएस या बीएस ऑनर्स या बीए ऑनर्स, और ये किस डिवीजन के साथ होना चाहिए, सेकंड डिवीजन के साथ होना चाहिए। और इसके अंदर बीए वाले और जो बीएससी वाले हैं उन्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया था, ना 2017 की भर्ती में अलाउ किया गया था जो जिनकी अपॉइंटमेंट 2018 में हुई थी जो कि एनटीएस की भर्ती थी आखिरी, और ना ही इसको पीपीएससी ने अलाउ किया। आखिरी भर्ती जो हुई है वो 2017 में जो लोग इंडक्ट होके आ गए थे सिर्फ वो बीएससी बेस के ऊपर आए थे जिसमें यूनियन काउंसिल्स के मार्क शामिल थे। उसके बाद जो भर्ती शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने अपने आखिरी साल में भर्ती की उसके अंदर भी बीए बीएससी वालों को अलाउ नहीं किया गया था। 99% में ये बात यानी कि मतलब है कि कहा जा सकता है, डिपार्टमेंट से हम लोग चूंकि टच रहते हैं, कि अभी भी बीए और बीएससी वालों को अलाउ नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब तकरीबन एमए एमएससी बहुत लोग कर चुके हैं, डिपार्टमेंट के पास पहले ही बड़ा रश है, तो इसलिए सीटें कम है तो वो लोग इतना रश नहीं डालेंगे। अब सब्जेक्ट्स देख लें, इसमें जिनको अलाउ किया गया था वो उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, होम इकोनॉमिक्स और एजुकेशन। और जो एनटीएस ने भर्ती की तो उसमें एजुकेशन शामिल नहीं था, जबकि पीपीएससी ने एजुकेशन को भी शामिल किया, तो ये एक एडिशनल चीज आ गई है। और ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, ये तमाम सब्जेक्ट्स वाले लोग 14वें स्केल, 15वें स्केल और 16वें स्केल पर अप्लाई करने के लिए अहल थे और इंशाल्लाह अब भी अहल होंगे, 100% कन्फर्म है। सिर्फ एक इकोनॉमिक्स की जो बात चलती है कि इकोनॉमिक्स के मुतल्लिक कभी अलाउ, ये तो एक होम इकोनॉमिक्स है ना, जो सिंपल इकोनॉमिक्स है उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत लोग कहते हैं कि उनको अलाउ नहीं किया गया, लास्ट भर्ती में वो लोग शामिल नहीं थे, ना ही एनटीएस वाली भर्ती में इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया था, कॉमर्स भी शामिल नहीं थी इसमें। और इंजीनियरिंग के जो कैडर के लोग आते हैं, जितनी भी किस्म की इंजीनियरिंग हैं वो भी शामिल नहीं थी। और इसके साथ साथ मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी फील्ड आ जाती हैं, आपका जैसे डी फॉर्म आता है, डी फार्मेसी है या वगैरह वगैरह, और जितनी भी आपकी इस कैटेगरी की डिग्रीज आती है उन्हें भी अलाउ नहीं किया गया था। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हमेशा बीएड होता है,
लेकिन आपको 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है तो चल जाएगा। सिलेबस देखें जो कि पीपीएससी का था, 100% उनका जनरल नॉलेज का पेपर हुआ था, 100%। इस पे 10 सब्जेक्ट शामिल थे और इन्हीं 10 सब्जेक्ट्स की हम तैयारी करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, एवरीडे साइंस, उर्दू, इंग्लिश, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियात के सब्जेक्ट शामिल हैं। और नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए एथिक्स के मज़ामीन शामिल हैं। अब पीपीएससी जब इन हेड्स को मेंशन करता है तो आगे लेवल मेंशन नहीं करता कि ये कौन सी किस लेवल की किताबों से आएंगे, बस इनके नाम होते हैं। लेकिन एनटीएस ये करता था कि इनके आगे लिख देता था कि चलें ठीक है, आप मैट्रिक लेवल से ये चीजें देख लें या आप इंटर लेवल से ये चीजें देख लें। तो जस्ट इतना सा फर्क है। यानी अगर ये हम मान के चलें कि एनटीएस भी आपकी जो है वो भर्ती करता है, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ, लेकिन खबर यही है कि इंशाल्लाह पीपीएससी भर्ती करेगा, लेकिन चले हम मान लेते हैं कि एनटीएस भर्ती करेगा, तब भी आपको ये 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। और आपको पता है कि 16,000 सीटें हैं, 36 अजला हैं और 120 के नजदीक, इससे ज्यादा ऊपर नीचे तहसीलें हैं। तो पर तहसील आपको पता है कितनी सीटें आएंगी। तो इस हवाले से कंपटीशन आपका फिर भी बड़ा स्ट्रांग होना है, चाहे टेस्ट आपका कोई भी ले। तो ये बात आप माइंड में से बिल्कुल निकाल दें कि अगर हमारा एनटीएस टेस्ट लेगा तो हम ऐसे ही पास हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग पिछली भर्ती में भी रह गए थे और अभी भी जो है वो हालात को इतने बेहतर नहीं है। तो तैयारी तो आपको हर सूरत में करनी पड़ेगी। और जाहिर है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, चाहे वो पीपीएससी हो, चाहे वो एनटीएस हो, चाहे वो जो मर्जी ले ले। अब हम बात करते हैं साइंस की। 14वां स्केल, 15वां स्केल, 16वां स्केल, ये भर्ती भी वही 19 और 17 वाली है। इसमें मजामीन देख लें, एमए एमएससी आपकी रिक्वायर थी। और इसमें जो है वो सब्जेक्ट्स आपके जितने भी थे वो यहाँ पर ये अरेबिक, सॉरी ये साइंस नहीं है, ये आईटी वालों का आ गया है। इसके अंदर एसई अरेबिक 15वें स्केल की सीट थी अरबी वालों के लिए। और उसके साथ साथ जो है वो ड्राइंग मास्टर की सीट, फिजिकल एजुकेशन की सीट, ये भी 15वें स्केल पर है। और आईटी की जो सीट है ये 16वें स्केल के टीचर के लिए होती है। कंप्यूटर साइंस की 15वें स्केल पे भी होती है और 16वें पे भी होती है। ठीक है। अब इसके अंदर एमए एमएससी बीएस ऑनर्स वगैरह की डिग्रियां शामिल थी। अरेबिक पर अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली अरबी होनी चाहिए, इससे शहादतुल आलमिया वगैरह या इसके मुतबादिल कोई भी डिग्री। फिजिकल एजुकेशन वाले जो थे वो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेज दोनों लोग इस सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। आईटी की सीट के ऊपर कंप्यूटर साइंस वाले और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ड्राइंग मास्टर की सीट के ऊपर फाइन आर्ट्स वाले लोग अप्लाई कर सकते थे। अब इसमें थोड़ा सा सिलेबस का उन्होंने ये डिफरेंस कर दिया था कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80% आ गया था। ठीक है, 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड आया। यानी अगर कंप्यूटर का टेस्ट हुआ है तो उसमें आपके 80% जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए और जस्ट 20% का आपका जो है वो जीके आया, 20% का आपका जनरल नॉलेज है। किन को लिए? फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर और फाइन आर्ट्स, और इसके साथ साथ जो है वो अरबी के लिए। तो ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है। अब हम आते हैं साइंस की तरफ। तो साइंस के अंदर जिन सब्जेक्ट्स को अलाउ किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एनटीएस ने भी यही सब्जेक्ट्स अलाउ किए थे। 2018 में जो लोग भर्ती होके आए हैं, मैं भी उनके अंदर शामिल था। मेरी भी अपॉइंटमेंट, जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी वो बतौर ईएसटी साइंस हुई थी, जिसे आप एससी एससी साइंस कहते हैं। तो मैं भी इसी बैच के अंदर भर्ती हुआ था। तो उसमें भी सिर्फ यही लोग अप्लाई कर सकते थे, इधर उधर की बाकी डिग्रीज को अलाउ नहीं किया गया था। ये बस पॉलिसी बना ली थी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कि चूंकि स्कूल्स के अंदर यही सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं तो इन्हीं से रेलेवेंट लोगों को आना चाहिए। और फिर पीपीएससी ने जो भर्ती की उसके अंदर भी यही प्योर सब्जेक्ट्स को डाला। अब बायोलॉजी की डिग्री जो है ये, इसमें बहुत सी और डिग्रीज आ जाती है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है। यानी हर वो डिग्री जो इनमें से, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स होती है तो इसमें एक पंजाब यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है हाई एनर्जी फिजिक्स, तो वो कंप्यूटेशनल फिजिक्स की एक डिग्री करवा रहा है। तो वो लोग इसमें आ सकते हैं, अलाउ किए जा सकते हैं। तो मतलब ये है कि इनसे रेलेवेंट डिग्रीज को अलाउ किया गया था। अब इसके अंदर भी बीएड की वही शर्त थी कि 3 साल के लिए आपको रिलैक्स कर दिया गया। सिलेबस इसका देखें, इसमें 50 नंबर टेस्ट के डिसाइडिंग फैक्टर, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज के था। और 50% आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड था। क्वालिफिकेशन से मुराद ये है कि चाहे आप फिजिक्स के हैं तब भी आपको टेस्ट में केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, मैथ और बायो प्रिपेयर करके जानी पड़नी थी। और लोगों ने प्रिपेयर की भी। जिन्होंने एनटीएस का एग्जाम दिया था जाहिर है वो उन्होंने मैट्रिक लेवल देख लिया। लेकिन अभी भी आप अगर आप एफएससी लेवल तक देख लेते हैं तो ये आपका कवर हो जाता है। इसमें कोई इतनी एज सच रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ये एक हवा बना हुआ है, आपने पेपर क्वालिफाई हो जाता है अगर बंदे की कंसेप्चुअल तैयारी हो। तो ये जिस सिनेरियो है जिसमें मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस पूरा शेयर कर दिया है दोनों का। और अभी पॉसिबिलिटीज यही है, इसमें ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। जाहिर है पॉलिसी जो है वो डेली बेसिस के ऊपर चेंज होती है। ऑफिशियल पॉलिसी जो आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अब हम अपने सेशन की तरफ आते हैं। हम लोग जो है वो लीड सेशन 2 है, ये हमारा पहला सेशन चूंकि ऑलरेडी चल रहा है। और इसे मैंने रेमेडी फॉर ऑल कहा है कि ये आपके जो एक सेशन है ये आपका मल्टी डायमेंशनल सेशन है।
और इसमें जो है वो आप लोग सिर्फ ये नहीं है कि आपकी सिर्फ एजुकेटर की हम तैयारी करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक सेशन आपको लेक्चरशिप के जीके में भी हेल्प आउट करने वाला है, हेडमास्टर के जीके में भी हेल्प करने वाला है, एफपीएससी में और पीपीएससी में जितनी भी जनरल जॉब्स आती हैं वहां पर भी आपकी मदद करने वाला है। यानी एक दफा जब आपने ये सेशन अटेंड कर लिया और इसमें पूरी मेहनत लगाई, पूरी एफर्ट लगाई, काम जैसे हमने बताना है आपको, आपने वैसे काम करना है, तो इंशाल्लाह ये आपका जो सेशन है ये आपके लिए पूरी उम्र आप कह सकते हैं जब तक आपने जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है उसमें आपकी ये हेल्प आउट करेगा। 60 लेक्चर्स हैं इसमें और 70 डेज का ये हमारा सेशन होगा और ओवरऑल इसके अंदर जो है वो 60 लेक्चर्स होंगे और 60 डेली बेस्ड टेस्ट होंगे। जिस दिन जो लेक्चर आपको दिया जाएगा अगले दिन उसी का आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन आपका टेस्ट ना हो, क्योंकि इवैल्यूएशन के बगैर आपकी तैयारी नहीं होती। तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर हम पार्टिसिपेंट से टेस्ट लें और टेस्ट लेके उनको बाकायदा जो है वो उनका मैकेनिज्म हमने बनाया हुआ है कि उनके पास उनका रिजल्ट शो हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है। फिर उसके बाद हम हर संडे को टेस्ट लेते हैं जी। 6 दिन जो हमने पढ़ा होगा उसका वीकली एक टेस्ट होगा, जो इसमें जो नंबर्स हैं वो बढ़ाए जाएंगे और इसमें ताकि आपको पता चल सके कि आपने वीकली कैसे टेस्ट दिया। जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह 10 फुल सिलेबस टेस्ट कंडक्ट करेंगे। पूरे 100 मार्क्स के 10 टेस्ट आपसे लिए जाएंगे ताकि आप लोग जो है वो देख सकें कि आपने सेशन में क्या कुछ पढ़ा और आपको कितना फायदा हुआ, पहले आप कहाँ पे खड़े हुए थे और अब आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। 10 सब्जेक्ट्स ही हम लोग कवर करते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जीके है, इस्लामिक स्टडीज है, एवरीडे साइंस है, उर्दू है, इसके साथ साथ जो है वो ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, हिस्ट्री है। ये सारी चीजें इसके अंदर हमारे सेशन के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने सेशन के अंदर ही लेक्चर्स में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, पावर पॉइंट नोट्स मिल जाते हैं। जो आपको लेक्चर दिया जाता है उसके नोट्स की एक फाइल आप लोगों के साथ शेयर हो जाती है और जो कि आपके पास रहती है, आप उससे पढ़ते हैं। एडिशनली हम आप लोगों को इस सेशन के अंदर 3000 प्लस जो है वो एमसीक्यूज की डिस्कशन शामिल होगी। यानी एक तो ये होता है कि आपने एमसीक्यू देखा, रट्टा लगा लिया, एक ये होता है कि आपने एमसीक्यूज को पढ़ा। हम बकायदा एमसीक्यूज को पढ़ाते हैं, हम ये नहीं कहते कि आपने ये एमसीक्यूज है, हम बकायदा एमसीक्यूज की डिस्कशन करवाते हैं और एमसीक्यूज के ऊपर बकायदा हम लोग जो है वो उसको कनेक्ट करने की, चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप लोगों के साथ ये शेयर होंगी। एक हमने अपना अपना डाटा बैंक बनाया है 5000 एमसीक्यूज का, 5000 प्लस हमारे पास एमसीक्यूज का डाटा बैंक है जो कि सेशन में शामिल होगा और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपको इसके अंदर सारा जो है वो इंसाइट आपको देती है। टाइमिंग्स का आपको कोई इशू नहीं है, हमारे पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है। टाइमिंग में आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमारा मैकेनिज्म ऐसा है कि हाउस वाइफ्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैरिड खवातीन को, मैरिड मेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसके साथ साथ जितने भी लोग जो जॉब्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने बड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम इसका तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है। और उसके बाद जो है हम इसी सेशन में आपको इंटरव्यू की भी गाइडेंस देंगे। अलग से कोई फीस नहीं होगी, इसी फीस के अंदर आप में इंशाल्लाह आपको किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए प्रॉपर इसकी गाइडेंस का तरीका भी बताया जाएगा कि आपने इंटरव्यू कैसे तैयार करना है और उसके सिलसिले के अंदर आपकी क्या क्या जो है वो हेल्प हो सकती है। और इंटरव्यू गाइडेंस भी उसके अंदर कंप्लीट शामिल है और इंटरव्यू के हवाले से भी आपको इंशाल्लाह पूरा उसका तरीकाकार जो है वो समझाया जाएगा और उसी के अंदर इंटरव्यू की हम तैयारी भी करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि मल्टी डायमेंशनल सेशन है, इसके अंदर आपको इसके आप इस हवा से बाहर आएंगे कि मैंने मास्टर्स कर लिया, मैं सिर्फ उस्ताद लग सकता हूँ। इसके बाहर भी बड़ी दुनिया पड़ी हुई है, बहुत सारी जॉब्स आती हैं, उसके अंदर अप्लाई करके बहुत सारे लोग जो है वो जॉब्स लेते भी हैं और मेहनत भी करते हैं। सारी चीज़ मेहनत के साथ होती है, तो अगर आप मेहनत करें तो इससे बाहर भी बहुत दुनिया है। तो इंशाल्लाह ये जो सेशन है ये आपको इस सिस्टम में बड़ा हेल्प आउट करेगा। लेक्चरशिप के आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे जनरल क्वेश्चंस करते हैं, आप सॉरी करके आ जाते हैं। गो के इसका कुछ ज्यादा बड़ा असर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बहुत असर पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसी वजह से रिकमेंड भी नहीं हो पाते। हर मेंबर की अपनी साइकी होती है, हर पैनल मेंबर की, पैनल हेड की अपनी एक साइकी होती है। कुछ लोग जो है वो इस चीज को इग्नोर करते हैं, कुछ लोग इस चीज का बड़ा असर लेते हैं कि इसको अपने सब्जेक्ट के बाहर की किसी दुनिया का कुछ पता नहीं है, ना करंट अफेयर्स के बारे में इसको पता है, ना इसे पाकिस्तान के मुतालिक पता है, ना इसे कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट के मुतालिक पता है। तो ये चीज भी इंशाल्लाह आपकी सेशन के अंदर पूरी की पूरी कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो इस चीज को भी आप इंशाल्लाह मद्देनजर रखें, अपने जहन के अंदर रखें। तो हमारा सेशन आपको कहाँ कहाँ पर हेल्प करेगा? 20% जीके में, लेक्चरशिप के 20% हेडमास्टर का जीके, ऑल जनरल जॉब, सारी की सारी जनरल जॉब्स पर। और इसके साथ साथ जो है वो इस सेशन के हमारे 2 हिस्से होंगे। फर्स्ट सेशन के अंदर आर्ट्स और साइंस दोनों लोग शामिल होंगे और दोनों को सेम इन्हीं 10 सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी, जीके बेस्ड जो तैयारी है। ठीक है, और इस पूरे सेशन की फीस जो है वो 3500 रुपीज है।
₹3500 इसकी फीस है। और इसमें जो सेशन है हमारा वो इंशाल्लाह हम यकम सितंबर से स्टार्ट करेंगे क्लासेस को, और रजिस्ट्रेशन हमारी आज से ओपन है। ठीक है, यानी आज 22 अगस्त से लेके यकम सितंबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। यकम सितंबर को क्लोज कर दी जाएगी। मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो बाद में वो लोग मुझे टेक्स्ट करते रहे, तो मैंने उनसे मादरत की है, तो कुछ लोग नाराज भी हो गए थे। तो मैंने आपसे पहले ही ये कहा था कि आप लोग इस चीज को समझें कि जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि बाद में आपको अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। इसलिए कोशिश करें कि आपका अगर जहन मानता है, हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप सेशन ज्वाइन करें। लेकिन अगर जो ज्वाइन करना चाहता है तो वो 1 सितंबर से हम इंशाल्लाह क्लासेस का बाकायदा आगाज कर देंगे। ठीक है, और 22 अगस्त आज से हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन है। 3500 इसकी जो है वो फीस है। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि क्या साइंस के सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी? जी बिल्कुल करवाई जाएगी। ठीक है, लेकिन वो जो तैयारी है वो आपको किस लेवल की करवाई जाएगी? 10th के मैट्रिक के जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैट्रिक के सब्जेक्ट्स हैं साइंस के, जिसके अंदर मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है, और प्लस आपको एफएससी की जो फिजिक्स है और इसके साथ साथ जो एफएससी के बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो आपको दिए जाएंगे। एफएससी की फिजिक्स आपको इंशाल्लाह पूरी करवाई जाएगी इसके अंदर। ठीक है, और जो अगर आप ये मैट्रिक के सारे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं प्लस एफएससी की फिजिक्स और अपना एक सब्जेक्ट है, लेकिन वो सेशन इस सेशन का हिस्सा नहीं होगा, इस फीस में नहीं होगा। ये फीस सबके लिए सेम है 3500 में। ये सेशन हम लोग थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट का भी वेट कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट में अगर वो इसको एक सब्जेक्ट के ऊपर लेके आता है तो हम उसको देखें। और पिछला सेशन भी हम ऐसे ही चला रहे हैं कि पहले जो है वो जनरल सेशन चला रहे हैं, और उसके अंदर जो है वो हमने अलग से साइंस वाले स्टूडेंट से कोई अलग फीस नहीं ली, कोई अलग फीस चार्ज नहीं की। लेकिन उनसे हमारा एक एग्रीमेंट है कि उनको बाद में भी जो एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो अब भी यही होगा। लेकिन मैंने आप साइंस वालों को थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि जो साइंस की तैयारी है वो जीके की तैयारी के बाद करवाई जाएगी, और उसके अंदर जो है ये सारी चीजें शामिल होंगी। और इसकी जो फीस है वो ₹1500 है। तो यानी साइंस का टोटल सेशन जो है वो 5000 का बनेगा। और जो आर्ट्स के लोग हैं या जो साइंस के वो लोग हैं जो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ जीके पढ़ना चाहते हैं, तो उसके जो सेशन है वो 3500 के अंदर होगा। और ये मैं आपको इंशाल्लाह बता देना चाहता हूँ कि आप जब जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका भी फीडबैक है, और इंशाल्लाह जब आप तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है इतने आपके जो पैसे हैं, ये जो आप 3500 अपने हक हलाल की कमाई दे रहे हैं हमें, तो इसके अंदर आपको इंशाल्लाह इसका पूरा पूरा रिवार्ड दिया जाएगा, और इस लेवल की जो तैयारी है वो आपको बेहतरीन अंदाज से करवाई जाएगी। फिलहाल जो साइंस वाले भी एस्पायरेंट्स हैं वो भी सिर्फ ₹3500 ही फीस देंगे। ये ऊपर वाले 1500 वो भी नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये 60 डेज का सेशन है। इसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो उसमें अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो वो सिस्टम अलग होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार ये है कि आपको दो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएंगे। आपने इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पर जस्ट व्हाट्सएप करना है। मैं माजरत करता हूँ किसी की कॉल अटेंड नहीं की जाएगी। ठीक है, एक नंबर ये है, ये नोट करें। इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ये वाला नंबर। और उसके अलावा इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करके बताएं कि आपने वीडियो देखी है या आप इंटरेस्टेड हैं, तो इंशाल्लाह आपको पूरा पूरा इसमें जो है वो गाइड भी किया जाएगा, और आपको फर्दर इसके प्रोसेस के अंदर भी समझाया जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है और आपने अपनी फीस जो है वो कैसे पे करनी है। जबकि जो दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा, आप रब्ता कर सकते हैं हमारे एडमिन से भी। ये दोनों नंबर्स हैं, वो नंबर ये है, आप इसको भी नोट कर लें। आप इनमें से किसी एक नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, ठीक है, तो दोनों के ऊपर आपको एक जैसा जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा। इसके बाद रब्ता करने के बाद आप लोगों को अपनी फीस पे करवानी है। फीस पे करवाने के लिए आपको मेथड बताया जाएगा। फीस पे करवाने के बाद आप उसका जो है वो एक जो फी पेमेंट का जो तरीकाकार होता है उसका आप स्क्रीनशॉट या उसकी कोई रसीद वगैरह की तस्वीर शेयर करेंगे, तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म दे दिया जाएगा। आप उस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और क्लासेस आपकी जो है वो यकम सितंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे। हमारा जो पढ़ाने का तरीकाकार है उसमें आपको जो वीडियो है उसका बाकायदा लिंक आ जाता है, आप उस लिंक की मदद से देखते हैं। और तरीकाकार हमारा ये है कि वो लिंक आपके पास हमेशा मौजूद रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आप उसी दिन देखेंगे फिर लिंक नहीं होगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, या 1 महीने के बाद लिंक खत्म हो जाएगा या सेशन के बाद खत्म हो जाएगा, नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आपके पास जो है वो लिंक सेव रहेगा। आपका जब दिल करे आप अपने घर के कामों से फारिग हों, कोई टाइमिंग नहीं है, क्योंकि जाहिर है अगर मैं आपको कहूँ कि 7 से 8 बजे क्लास होगी तो कुछ हमारी बहनें हैं जो शादीशुदा हैं वो अटेंड नहीं कर सकेंगी। कुछ हमारी और बहनें हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई लेकिन वो कोई घर के काम है या कोई और मसला है वो मुतासर होंगी। हमारे भाई हैं जो शादीशुदा हैं वो मुतासर होंगे। कुछ हमारे भाई हैं जो अकेडमीज वगैरह पढ़ाते हैं, जो जॉब करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ चीजें हैं, इसलिए हमने फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स जो है वो ली हैं। इंशाल्लाह आपको इसमें पूरे तरीके से गाइड किया जाएगा।
तो ये इसकी पूरी डिटेल्स है, नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इनको देखें और आप इनसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आप लोग फिर उस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सकती है। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है, 1 सितंबर को हम इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद जो फिर है रजिस्ट्रेशन के लिए माजरत होगी, क्योंकि बाद में फिर लोगों को एनरोल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।